आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, भारत के सभी बांध जो भी इंडिया में डैम बने हुए वहाँ से एग्जाम्स में वेरियस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध और इसके अलावा कौन सा बांध किस रिवर पर है और कौन से स्टेट में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ट्रिक की सहायता से समझेंगे और मैप की सहायता से भी समझेंगे। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर जो है 100% पक्का है। तो आप लोग ये वीडियो अगर एंड तक बिना स्किप किए देख सकते हैं, भले ही 1.25 में देख लो या फिर 1.5 में देख लो अगर टाइम बचाना तो, बट स्किप जो है बीच में मत करना। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एसएससी, रेलवे वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बांध किसे कहते हैं। एक बेसिक सी आपको पता है। अगर बात की बांध क्या है, एक बैरियर है, ठीक है ना। सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको, बैरियर है, ठीक है। ये पहाड़ हैं, पहाड़ों से नदी बह रही है, ठीक है। ये अपने वेग से बह रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर जो है सीमेंट से किसी भी तरह से, मैं आपको भी फोटो भी बता दूंगा, यहाँ पर बना लिया बांध तो पानी यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद पानी धीरे धीरे जितनी आवश्यकता होगी यहाँ से छोड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे फिर पानी जा रहा है तो बीच में अपने को क्यों रोकना, अपने को यहाँ पर क्यों अवरोधक बनना है, क्यों बैरियर बनना है। तो इसके बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना होती है, जैसे सिंचाई हो गया, विद्युत उत्पादन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, बाढ़ नियंत्रण भी कई जगह जो है ये सक्सेसफुली काम करता है कि पानी को जो है रोक के रखता है काफ़ी आसानी से। हालांकि कई बार ऐसे हादसे भी हुए हैं जहां पर बांध टूटने की खबरें आई है, बट वो सब अलग बात है, ठीक है। तो इसीलिए जो है बांध परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। तो अगर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, बांध परियोजनाएं हो गई, एक ही बात है। ये आप लोग एक बांध का फोटो देख पाएंगे, यहाँ से रिवर आ रही है और ये बांध है, और बहुत ही बांध भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत ही अलग अलग हाइट के, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ से जो है गेट पर जो है पानी छोड़ा जाएगा, उसके साथ में जो है विद्युत परियोजनाएं, पास में नहरें भी निकाल दी जाती हैं। तो ये अलग अलग इसके काम होते हैं। बहरहाल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जाएगा कि बांध किसे कहते हैं, बट मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया जो जानना भी चाहता है कि बांध किसे कहते हैं। अब हम लोग पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेंगे डैम्स के बारे में इन इंडिया, ठीक है। हम लोग इंडिया की ही ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया के सभी बांधों के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आप लोग मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही आपका बन जाएगा लगभग लगभग, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। सबसे पहले पूछ ले, भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, दैट इज टिहरी बांध। आपको याद रखना, ठीक है। टिहरी बांध जो है गुरुत्वीय बांध नहीं है। अगर पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो वो होगा भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध अभी मैं आपको बता दूंगा, वो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। लेकिन सिंपली से ऐसा ही क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, दैट इज टिहरी डैम। बहुत ही पुराना, आज़ादी के जस्ट बाद में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तराखंड में स्थित। आपको याद रखना है भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी आपको पता होगा आगे जाकर गंगा रिवर में ही मिल जाती है। अभी भारत की प्रमुख नदियों की वीडियो बनानी है, वहाँ पर मैं आपको ये सभी भी बता दूंगा। भागीरथी कहाँ से निकलती है, कितनी लंबी है, हर रिवर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और टिहरी बांध की ऊंचाई पूछ ले तो 260 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बात की जाए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, लास्ट ही वीडियो हमारा जो है, लास्ट से सेकंड लास्ट वीडियो हमारा था भारत की प्रमुख झीलें, और वहाँ पर भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कृत्रिम झील सबसे बड़ी है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। अब झील कैसे हो गई, जैसे ये बांध बना लिया तो इसके पीछे जो पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वो होता है एक कृत्रिम झील, ठीक है। तो इस तरह की सबसे बड़ी झील जो है ये रिहंद बांध, जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, उसका जल क्षेत्र है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, दैट इज गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये वीडियो जस्ट देखने के बाद भारत की प्रमुख झीलों वाला वीडियो देख लेना। भारत के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर जाना, वीडियो वाले सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी अलग अलग प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है ना, वैसे इसका मेन एरिया तो कुछ ही है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें टोटल एरिया की, लगभग 4 किलोमीटर तक ये लंबा है और ये स्थित है इन द उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये सब याद कैसे होंगे सर जी, हमको तो याद ही नहीं होते। ट्रिक बनाइए तो आप लोग ट्रिक का भी वेट कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी ट्रिक बनाइए कि भाई साहब दिल छू जाएगा आपका। फिर भाखड़ा और नांगल, ये कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग नाम में भी, क्योंकि एक साथ नहीं पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध।
तो मैं आपको बता दूं ये एक संयुक्त क्षेत्र को कहते हैं, बाकी ये एक्चुअल में दो अलग अलग बांध हैं। अगर बात की जाए ऊपर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, नीचे पंजाब, इस तरह से सतलज रिवर आती है। तो ऊपर पहले भाखड़ा बांध बना दिया, उसी के बेसिन क्षेत्र में जो है नीचे वाले क्षेत्र में बना दिया नांगल बांध। तो क्वेश्चन अलग अलग पूछे ना कि भाखड़ा बांध किस राज्य में है, दैट इज हिमाचल प्रदेश HP। नांगल बांध पूछ ले तो कहाँ पर मिलेगा आपको, पंजाब में। तो दोनों ही अलग अलग स्टेट कर लेना, आपको सेम नहीं करना है। ये गलती भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। वैसे सिंपल से अगर एक ही साथ में पूछ ले कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, तो ऑप्शन में अगर बात की सिर्फ हिमाचल प्रदेश है और पंजाब नहीं है, तो आपको हिमाचल प्रदेश ही करना है। पंजाब है और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो पंजाब कर लेना। अगर हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों हैं और A और B दोनों ऑप्शन है तो वो कर लेना। अगर A और B दोनों ऑप्शन नहीं है और सिंपली से 4 स्टेट है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी है पंजाब भी है, तो आपको हिमाचल प्रदेश कर लेना, क्योंकि इसका जो मेन बांध है ना भाखड़ा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। जैसे मिट्टी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा बांध आज के टाइम पे है नागार्जुन सागर बांध, जो कि है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में है नागार्जुन सागर बांध। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि आर्क आकार का, ये इंग्लिश वाले सुन लीजिए, बिगेस्ट आर्क डैम ऑफ इंडिया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। बिगेस्ट आर्क मतलब क्या होता है, जैसे ये रिवर आ रही है, ठीक है, अब इस तरह का डैम है, ठीक है, इस तरह की दीवार बना दी आर्क आकार की, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ना बिगेस्ट आर्क आकार का डैम जो है ये केरला में है, जिसका नाम है इडुक्की बांध, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अभी मैं इसके बारे में भी ट्रिक सबकी बताऊंगा। उसके अलावा अगर बात की भारत का जो मेन बांध है ना, उसमें सबसे ओल्डेस्ट बांध है कावेरी नदी पर एक कल नई बांध है, ठीक है, तो कल नई बांध है जो कि इन द तमिलनाडु स्टेट में है। हालांकि अब सबसे ओल्डेस्ट में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बांध जो ना काफ़ी पुराने समय से ही बनते आ रहे हैं, बट जो मेन बांध है ना बड़े बड़े बांध, उनमें ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब फैक्चुअल बात पूरी हो चुकी है, अब असली में ट्रिक की ओर लौटते हैं। स्टेट वाइज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले भारत के मैप सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हमारे J&K से, जहाँ पर कितने डैम है अभी मैं आपको मैप से भी बताऊंगा। पहले जम्मू कश्मीर के बांध देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 बांध है। भाई साहब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी हर स्टेट कितने बताओगे, नहीं बताऊंगा, सबसे कम बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा आपको डैम जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चिंता मत कीजिए, अभी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डैम है इसलिए ये सब बता रहा हूँ। यहाँ पर उरी बांध है जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। फिर है दुल्हस्ते बांध चिनाब नदी के किनारे, सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी, और बगलिहार बांध परियोजना जो कि चिनाब नदी। फिर ये पांचवा जो ना ये आपको थोड़ा सा अलग से याद करना, रणजीत सागर बांध जो कि रावी नदी के किनारे हैं और जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में है। तो ये अभी थोड़ा सा बताऊंगा, पहले मैप देख लीजिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की 5 रिवर जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है ना। वैसे तो मैं नदियों का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए। ये आपको दिख रहा है ना, ये है सिंधु नदी, ये जो पॉइंट अभी दिख रहा है आपको ये इंडस रिवर है जो कि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल ऊपर जाती है और फिर चली जाती है ये इन द पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगर बात की सेकंड ऊपर वो कौन सी हो गई, ऊपर हो गई सिंधु नदी, इंडस कहते हैं उसको इंग्लिश वाले। फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर के यहाँ से बीच में जो स्टार्ट होती है झेलम रिवर, और ये झेलम रिवर जो ना बिल्कुल POK वाले क्षेत्र में चली जाती है, फिर थोड़ी सी यहाँ पर चलती है और POK में चली जाती है और आगे जाके ये चिनाब रिवर में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, चिनाब रिवर में। फिर यहाँ पर जो है चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है, चिनाब रिवर निकलती है हिमाचल प्रदेश से। आप लोग देख पाएंगे, एक सेकंड वहाँ पर जूम आउट हो गया, आप लोग आराम से वीडियो देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा चिनाब रिवर है 3rd नंबर पर। फिर 4th नंबर पर मिलेगी आपको रावी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी नदी पर एंड रावी रिवर पर ही लाहौर स्थित है, आपको पता होगा। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है व्यास नदी, और व्यास नदी सतलज में ही मिल जाती है पंजाब के अंदर ही। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सतलज नदी तिब्बत से आती है, हिमाचल प्रदेश से होकर यहाँ पर सतलज पर ही स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। तो ये आपको थोड़ा सा पैटर्न याद होना चाहिए। ऊपर की 5 नदियाँ, इसलिए 5 जल भूमि वाले क्षेत्र को पंजाब कहते हैं, आपको पता भी होगा, तो ये थोड़ी सी याद रखना। सबसे ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो ऐसे याद रख लो आप लोग। वैसे ठीक है 6 हो गई, लेकिन सतलज जो है ना ये अलग से आ रही है, बट आपको थोड़ा सा याद तो रखना ही पड़ेगा। सिंधु एक ऊपर से है, बट 6 के 6 आपको ऐसे याद रखना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, अब ट्रिक हम लोग देखते हैं। अपनी ट्रिक मैंने बनाई है, अब हो सकता है हर किसी को ट्रिक पसंद नहीं आए, बट मैंने बनाई है। उरी की अगर बात की जाए, हमने जो है ना हमने उरी हमला झेला है। कब झेला है, 2016 में उरी अटैक हुआ था, आपको पता होगा, तो हमने उरी हमला झेला है। अब उरी हमला कहाँ पर हुआ था, जाहिर सी बात है आतंकवाद से अगर बात की जाए
J&K में हुआ था उरी का हमला, और हमने क्या किया है, उरी हमला झेला है। तो दूसरी कोई नदी नहीं आएगी, सिंधु आएगी क्या, नहीं। चेनाब आएगी क्या, नहीं। ब्यास नहीं, झेलम झेला है ना हमने। उरी हमला हमने झेला है, दैट इज झेलम नदी, उरी बांध, उरी हमला हमने झेला है। ये आपको कभी नहीं भूलोगे, इस तरह से वीडियो देख लो एक बार। फिर नेक्स्ट है दुल्हस्ते बांध, सलाल बांध परियोजना और बगलिहार। ये तीनों की हम लोग एक साथ में स्टोरी सुनाता हूँ मैं, आप थोड़ी सी आपको याद हो जाएगा। भारत के जो लाल है ना, भारत के लाल मतलब कि भारत के सोल्जर्स, इंडियन आर्मी के सिपाही, उनको कहते हैं भारत के लाल। भारत के लाल के हाथों से जो है ना, हाथ मतलब हंसता है, तो सलाल हाथ, भारत के लाल के हाथों के से जो है ना, बगल वाला चिढ़ता है, बगल वाला मतलब बगलिहार चिढ़ता है। चिनाब नदी चिढ़ता कैसे है, ऐसे चिढ़ता है। तो सिंधु होगी क्या, नहीं होगी। रावी होगी, व्यास होगी, नहीं होगी। ओनली चिनाब, चिढ़ता यानी चिनाब। तो तीनों ही। अब फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए कि भारत का जो लाल है ना, मतलब भारत का जो सिपाही है, ऐसे ही आप लोग समझो, भारत का लाल, सलाल, सलाल लाल के हाथों से, हस्तों से जो है ना, अगर बात की बगल वाला, हमारे बगल वाला कौन है, पाकिस्तान, तो बगल वाला जो है ना, वो चिढ़ता बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको चारों याद हो गए जम्मू कश्मीर के। अब ये एक स्पेशल के तहत आपको याद रखना है, रणजीत सागर बांध, आपको पता होगा। रण जीतते कहाँ पर है हम लोग, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर ही ज़्यादातर आतंकवाद वगैरह होता है। तो ऐसे याद रखो, पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में है रण जीतते हैं भारतीय सेना। तो रणजीत सागर बांध आपको पता होगा, रावी रिवर पर है, और ये जम्मू और पंजाब दोनों में है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को ये भी बताऊंगा मैं कि याद कैसे रखना है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हिमाचल प्रदेश की ट्रिक के लिए आप लोग एक सेकंड रुक जाइए। अब हिमाचल प्रदेश की कौन सी रिवर्स हैं, तो वही रिवर है जो मैंने आपको ऊपर मैप में बताई थी, व्यास नदी, सतलज नदी। क्योंकि आपको पता होगा सतलज नदी जो है तिब्बत से आती है, और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ही जाती है। तो पहले तो एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, और दूसरे जो दोनों बांध है आपको पता होगा, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में भी है, बट आपको हिमाचल प्रदेश में साथ में पढ़ना है, सतलज रिवर पर है। फिर एक नाथपा झाकड़ी बांध जो कि है सतलज रिवर के किनारे। ओके, ये तीन बांध आपको इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के याद रखने हैं। अब ट्रिक से समझाओ सर जी, हमें ऐसा नहीं समझ में आता। वैसे मैं ट्रिक वगैरह कम ही समझाता हूँ, बट आप लोगों का जो डिमांड होता है ना, उस कारण ट्रिक बना लेता हूँ कुछ भी। अब ये ट्रिक मैंने ऐसी बनी, स्टोरी सुन लीजिए। आपको पंगा नहीं लेना है, ठीक है। पंगा क्यों नहीं लेना है अभी मैं आपको बताऊं, और किससे नहीं लेना है, किन कंडीशन में नहीं लेना। पंगा एक तो नहीं लेना कि जब हिम यानी कि बर्फ पड़ती है ना, हिम से हिमाचल प्रदेश ले लेना आप लोग। जब हिम हो, बर्फ हो ना, तो हिम में पंगा नहीं लेना है, मतलब कि नंगे पैर हिम में खड़ा नहीं रहना है। नंगे पैर जो है खड़ा नहीं रहना है, यानी कि खड़ा, भाखड़ा, नांगल, ये हो गए भाखड़ा और नांगल। नंगे पैर हिम में खड़ा नहीं रहना, यानी कि बर्फ में खड़ा नहीं होना, ये एक पंगा लेने जैसा। पंगा यानी कि पोंग। तो हिम से तो पंगा लेना ही नहीं है, हिम यानी बर्फ, हिम से पंगा लेना ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, नंगे पैर भाखड़ा, यहाँ पर भी खड़ा नहीं रहना, और झाड़ियों में भी पंगा नहीं लेना है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश आते ही आप लोगों को पंगा याद होना चाहिए कि हिम से पंगा नहीं लेना है, बर्फ से पंगा नहीं लेना है। क्यों पंगा किससे नहीं लेना है, एक तो कि हिम में जो है नंगे पैर खड़ा नहीं रहना है, और झाड़ियों में भी नहीं रहना है, झाकड़ी। इस तरह से आप लोग कुछ जो है ट्रिक बना लीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। हमारा जो है पेन बहुत जल्दी आ रहा है, उसके बाद आपको और भी डिटेल में अच्छे से समझा पाऊंगा। आई होप कि अगला वीडियो जो हमारा वो उसी से बनेगा। ओके, अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, दो इंपॉर्टेंट डैम है, धौली गंगा और टिहरी बांध। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बांध आपको याद रखना है। अगर बात की जाए शॉर्ट ट्रिक की, मैं आपको बता दूं, हरी की नगरी, आपको पता है ना, उत्तराखंड की जब भी मैं ट्रिक बताता हूँ तो एक चीज़ कॉमन लेकर चलता हूँ कि ये देव भूमि है। देव मतलब हरि की भूमि जो है ना, ये हरि की नगरी है, ठीक है। हरि की नगरी या हरि की भूमि कह लो, कुछ भी कह लो। यहाँ पर जो है ना, धौली गंगा बहती है, यहाँ पर धौली गंगा बहती है, मतलब हरि यानी कि टिहरी। अब तो याद रह जाएगा भाई साहब, टिहरी, हरि यानी कि टिहरी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो धौली गंगा बहती है, धौली गंगा बांध भी है, और धौली गंगा ही रिवर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। धौली गंगा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, क्योंकि ये हरि की नगरी है। गंगा तो 5 राज्यों में बहती है, लेकिन उत्तराखंड में धौली गंगा बहती है, यानी कि सफ़ेद गंगा बहती है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। और टिहरी, हरि की नगरी, हरि, हरि कहाँ पर रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, देवभूमि है, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहीं पर है। याद हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में 3 आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, मैप से भी बताऊंगा अभी उत्तर प्रदेश का है। अगर बात की उत्तर प्रदेश के,
तो रिहंद बांध हैं जो कि रिहंद नदी पर हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो यहीं पर है। सेकंड है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको नाम राजघाट बांध भी है, तो इसको राजघाट बांध भी कहते हैं, बेतवा नदी पर है। थर्ड है माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर है। अच्छा, अभी करंट का टॉपिक बता लेता हूँ क्योंकि मैं करंट अफेयर्स का टीचर हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो हमारा एक चैनल है एग्ज़ाम तक, इसके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं बैंकिंग एसएससी के लिए तो ज़रूर से देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी भारत का पहला केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो ना, ये कौन सी है, तो केन बेतवा नदी परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये 3 डैम हो गए। अब यहाँ की ट्रिप जो है शॉर्ट ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लो। अगर बात की माता रानी की कृपा किस पे है, माता रानी री कृपा, माता रानी री कृपा किस पे है, तो योगी पे है यार, और तो क्या। अब ऐसे समाजवादी वाले ऐसे मत समझ लेना कि मैं ऐसी ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। माता रानी की कृपा जो है ना ये योगी पर है। माता, माता यानी कि माता टीला, ऐसे याद रख लो, माता टीला। फिर माता रानी, माता रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसे भी याद रख लो। तो माता टीला यानी कि माता रानी की री कृपा, री से रिहंद, ऐसे याद रख लो। माता रानी री कृपा जो है किस पे है भाई, योगी जी पे है। और किस पे है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक में आप लोग 1-2 बार जब इसको रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि माता रानी री कृपा योगी पर है। अब यहाँ पर जो है ये मैप है उत्तर प्रदेश का, आपको मैं बता लेता हूँ कहाँ पर है। 2 बांध तो यहीं पर है, माता टीला एंड राजघाट, जो कि है रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि बेतवा नदी पर, और बेतवा नदी आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक मिल जाएगी रिहंद नदी पर, बिल्कुल अगर बात की झारखंड में और बिहार के यहाँ पर एमपी के बॉर्डर में, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक ये, बिल्कुल हाँ। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये रिहंद बांध परियोजना है जो कि यूपी के जस्ट लास्ट में है। ये यूपी के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्योंकि वैसे काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है, अभी कमेंट लिखो। बाकी इसकी क्विज जो है ना, इस टॉपिक की क्विज इस वीडियो के एंड में है, तो वीडियो एंड तक देखो। अभी इसका कमेंट करो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड एक बहुत ही समान स्थल है, मतलब कि काफ़ी अच्छा स्टेट है। यहाँ पर जो ना मेथी, अब मेथी तो पता ही होगा ना कुछ मतलब ये जो है अ काइंड ऑफ मतलब सब्जी वगैरह जैसे उगाते हैं ना, तो ये होती है मेथी और तिल। तिल तो पता है, तो मेथी और तिल जो है ना यहाँ पर बराबर उगते हैं। मतलब जो है यहाँ की भूमि इतनी अच्छी है ना, यहाँ के झरने इतने अच्छे हैं, यहाँ पर मेथी और तिल बराबर उगते हैं। कैसे याद होगा, अब याद हो जाएगा भाई साहब। मेथी और तिल बराबर कहाँ उगते हैं, बाकी कहीं पे नहीं उगते हैं, झरनों में उगते हैं। और झरना मैंने आपको शुरू से ही समझाया झारखंड से हैं। आप हर वीडियो देखते आ रहे होंगे ना, तो ट्रिक को भी एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मेथी से किस तरह से हो गया मैथन बांध, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैथन बांध। और तिल से हो गया तिलिया बांध। ठीक है, तिल से कौन सा हो गया, तिलिया बांध। अब मैं चाहता तो इतना ही बड़ा देता, बट आपको जो है एग्जाम में नदी भी पूछते, तो बराकर नदी बराबर बराबर उगते हैं, यानी कि बराकर नदी। याद हो गया। झारखंड कौन सा है, झारखंड में जो ना मेथी और तिल बराबर उगते हैं, मैथन बांध, तिलिया बांध। अब जैसे ही ऑप्शन में मिलेगा आपको कर लोगे। फिर नेक्स्ट है पंचेत बांध। अब मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए दामाद जो ना वो पंचायत बहुत ज़्यादा करता है झरने के लिए, तो पंचायत दामाद से क्या हो गया, दामोदर रिवर हो गया। और पंचायत करता है, पंचेत बांध है कहाँ पर, झरने पर करता है, झरना यानी कि झारखंड। तो तीनों याद हो गए बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लिए वीडियो सिर्फ 25 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, लेकिन मुझे इसको वीडियो को बनाने में पूरा 1 दिन लग जाता है, कंप्लीट ट्रिक वगैरह ये सब एडिटिंग करने में। वेस्ट बंगाल का हम लोग एक ही डैम देखने वाले हैं, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मयूराक्षी बांध परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी जो है ना ये बांध परियोजना है मयूराक्षी रिवर पर, एंड ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। वैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, ममता जो है ना यानी कि यहाँ की सीएम ममता बनर्जी मयूर पालती हैं। मयूर मतलब कि मोर, तो पिकॉक तो मोर पालती है, ऐसे याद रख लो। मयूराक्षी ये वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, पीडीएफ मैंने नहीं डाला है, फरक्का बांध परियोजना। फरक्का बांध परियोजना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फरक्का जो है ना ये गंगा रिवर पर है, जस्ट बांग्लादेश बॉर्डर के जस्ट पास में। तो फरक्का भी याद रखना, वेस्ट बंगाल में है। फरक्का सिटी भी मिलेगी जहाँ पर फरक्का डैम बना हुआ है। अब वैसे तो भारत में हर जो है ना छोटी छोटी
रिवर पर डैम है। लेकिन एसएससी, बैंकिंग या किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना, फरक्का डैम जो है एक इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा है। बाकी दामोदर घाटी जो है ना, ये दामोदर घाटी परियोजना ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधारित है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से संबंधित है। दामोदर रिवर में जो ना बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ पर सैकड़ों बांध बनाए गए हैं छोटे मोटे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान में तो भाई साहब 4 बांध हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपको चारों याद करवा देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए राजस्थान में कौन सा है, बीसलपुर बांध है बनास, जयपुर में इसी का पानी ज़्यादा है। बीसलपुर बांध का किस रिवर के किनारे, बनास नदी के किनारे। फिर माही बजाज सागर है, माही नदी के किनारे। फिर 2 हैं राणा प्रताप सागर चंबल और जवाहर सागर बांध, ये भी चंबल है। दोनों चंबल आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखो, बीसलपुर बांध अगर बात की जाए कैसे याद रखना आपको, एक काम करो आप लोग, माही जो है ना, यानी कि माँ ही पूरा ध्यान रखती है, माँ ही पूरा ध्यान रखती है किसका, उसका पुत्र, कि उसका पुत्र जो है राज करे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि माँ ही जो है ना पूरा ध्यान रखे। अब पूरा आप लोग भी सोच रहे होंगे यार क्या ट्रिक समझा रहे हो। मैं आपको एक काम करता हूँ, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कैपिटल में पूर लगता है, पीछे पूर लगता है, कहाँ पर लगता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। 3 सिटी मैंने आपको बड़ी बता दी। बाकी किसी की स्टेट की कैपिटल है, इतने बड़े सिटी में पूर देख लो, कहीं पे पूर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर पूरा ही पूरा है, मतलब राजस्थान अपने आप में पूरा है। तो बीसलपुर पूर भी यहीं पे मिलेगा, जाहिर सी बात है। जयपुर बीसलपुर, जयपुर बीसलपुर, ऐसे आप लोग कनेक्ट कर लो। और माँ ही जो है ना पूरा ध्यान रखती है, मतलब माँ ही जो है ना पूरा इतना सारा पूरा ध्यान रखती है कि उसका पुत्र राज करे, मतलब उसका पुत्र राजे की तरह बने। तो यहाँ पर आपको माही से याद रखना है कि माही जो है ना राजस्थान है, राज से राजस्थान, राजस्थान के राजा, और पूरा वैसे फिर से आ गया अगेन। तो ये पूरा जो है ये हो गया बीसल पूरा। बाकी आपको मैंने बता दिया, पूरा आ जाए पीछे तो राजस्थान समझ लो आप लोग। जयपुर से कनेक्ट कर लो और तो किसी से नहीं, जोधपुर से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जो है कुछ और भी बता लेता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये पहले क्यों समझा रहे हो। एक नदी है चंबल नदी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी। अगर बात की जाए यहाँ से जो है ना मतलब बांध आते हैं, एक जो है इस तरह से आती है। तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए लगातार। एक बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में जो कि है गांधी सागर बांध, ठीक है। फिर है जवाहर सागर बांध और फिर है राणा प्रताप सागर बांध। आप लोग भी सोच रहे होंगे ठीक है, रिवर तो याद हो गई, चंबल नदी पर है, कौन सा एमपी में है, कौन सा राजस्थान में है। तो मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी जो है ना ये नोट के बीच में रह गए, मतलब गांधी जी जो है ना हमारे सभी के हृदय में रह गए, क्योंकि उनकी डेथ हुई 1948 में, उनकी जो है हत्या कर दी गई। बाकी जवाहरलाल नेहरू जो ना वो काफ़ी आगे बढ़े। आगे कब बढ़े, क्योंकि वो जो है 62 तक जो है, मतलब 64 तक वो रहे थे हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते। गांधी तो सेंटर में ही रह गए यहाँ पर एमपी में, और जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ गए। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, राजस्थान में। जवाहर आगे बढ़ गए, गांधी बीच में रह गए, गांधी मध्य में, और गांधी हमारे नोट पर भी हैं तो गांधी सेंटर में है, ऐसे याद रख लो। गांधी मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर आपको याद हो गया राजस्थान, और राणा तो आपको पता है राजस्थान के ही हैं। और राणा कहाँ के हैं, राणा यानी कि राणा, अगर बात के महाराणा प्रताप समझ लो, कुछ भी समझ लो, राणा जो है राजस्थान में मिलेंगे, दैट इज चंबल। तो ये हो गया आपको सभी। अब इंदिरा सागर, अब जब गांधी रह गई तो पीछे पीछे इंदिरा गांधी भी आ गई। गांधी कौन है, इंदिरा गांधी तो है फेमस हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर, और कौन बनी थी, इंदिरा गांधी ही। बाकी तो ये आपको याद रखना, ये कौन सी रिवर पर है, नर्मदा नदी है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। और ओंकारेश्वर बांध परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही है, दोनों याद रखना। ओंकारेश्वर कैसे याद रखना, ओंकारेश्वर का मतलब क्या है, हम लोग समझना ना, ओंकारेश्वर महादेव, तो महादेव की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी, और मध्य प्रदेश में ही है। तो ओंकारेश्वर बांध आपको याद रखना नर्मदा पर है। नर्मदा पर 3 डैम है, ये हो गया इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध परियोजना। फिर एक और मिलेगा गुजरात में, सरदार सरोवर बांध, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, वो भी बहुत फेमस है। ये हो गया राजस्थान का। ये चंबल का मैंने आपको फोटो भी बता लिया, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये गांधी सागर बना हुआ है, ये गांधी सागर का डैम है। फिर ये राणा प्रताप सागर है, और सबसे आगे कौन निकल गया, ये जवाहर सागर निकल गया, जो कि चंबल आगे जा रही है। चंबल इस साइड से जाती है, ठीक है, एमपी से राजस्थान, फिर राजस्थान एमपी का बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के कौन से डैम है,
ये आपको याद रखना है। वैसे अगर बात के पहले ये दो याद कर लो, उकाई और काकरापार। ये कैसे आपको याद करना है अगर बात की जाए तो तापी नदी जो है ना पूरा गुजरात पार करना जाता है। पहले उकाई याद कर लो यार, ठीक है। आप लोग वीडियो शांति से देखो। काई पोच है, आपको पता ना गुजराती में मकर संक्रांति आ रही है अभी, तो ये तो वर्ड बहुत फेमस है, काई पोच है। मतलब किसी की जब पतंग का काट लेता ना तो ये बोलते हैं गुजराती में काई पोच है। इस पे एक फिल्म भी आ चुकी है सुशांत सिंह की। तो उकाई काई पोच है, काई उकाई उकाई, और ये जो है ना पूरा का पूरा वर्ड काई पोच है ये गुजराती ही है। तो उकाई काई पोच है गुजरात है, बस ये तो याद हो गया। फिर अगला है काकरा पार। काकरा पार की अगर बात करें, तापी नदी पूरा गुजरात पार करती है। आपको पता है गुजरात का मैप इस तरह से है और ये मध्य प्रदेश है इस साइड। तो ये तापी रिवर इस ऐसे आती है और पूरा गुजरात पार करके अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि पूरा गुजरात पार करती है काकरा पार, पार करती है गुजरात को, पार करती है। कौन करती है? तापी नदी। और ये दोनों डैम आपको याद रखना, उकाई और तापी जो है, उकाई और काकरा पार, ये तापी रिवर पर है। काकरा पार तो वैसे भी याद रखना चाहिए आपको, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है भारत का, यहाँ पर एटॉमिक रिएक्टर हैं, ठीक है। एंड ये दोनों हो गए गुजरात के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पर है और सरदार तो गुजरात के ही आपको पता है। सरदार सरोवर हो, सरदार पटेल स्टेडियम हो, कुछ भी हो, दैट इज़ इन द गुजरात। तो ये आपको बस याद होना चाहिए, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए 3 डैम है। कोयना बांध है कोयना रिवर पर, उजनी बांध है भीमा पर, और जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर। महाराष्ट्र की ट्रिक मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लगी है, बट फिर भी जो भी बनी है मैं आपको सुना लेता हूँ। महाराष्ट्र की हम लोग जो है जब भी ट्रिक बात करते हैं, कनेक्ट किससे करते हैं? बॉलीवुड से करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा जो है हटके हो और आपको याद भी रह जाए, ठीक है। तो एक मेरा दोस्त है, उसने बोला कि मुझे बॉलीवुड में जाना है। तो मैंने उसको बोला बॉलीवुड में कब जा रहा है? तो उसने बोला कोई ना यार, उधर तो भीम जैसे लोग बैठे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब आप लोग समझ लो, उसने क्या बोला, बॉलीवुड में जाना है। तो मैंने कहा कब जा रहा है? उसने बोला कोई ना यार, कोई ना, अब मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई ना, क्योंकि उधर तो भीम जैसे लोग बैठे हैं, उधर तो बहुत सारे भीम जैसे लोग बैठे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग रिलेट करिए। बाकी इसकी ट्रिक मुझे अच्छी नहीं लगी, बट हाँ आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो कोयना बांध कोयना रिवर पर ही है, कोयना यार वहाँ पे नहीं जाना मुझे, ऐसे भी समझ लो। और उसके बाद उजनी, ये उजनी बांध है जो कि भीमा नदी पर है महाराष्ट्र में। और फिर है जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी जो है साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, ओल्डेस्ट गंगा भी कहते हैं इसको, ओल्ड गंगा भी कहते हैं, साउथ इंडिया की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को याद रखना है, नासिक से निकलती हैं। तो जायकवाड़ी बांध जो है ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएफ का काफ़ी सारे लोग अब सोच रहे होंगे वीडियो एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं सामान्य ज्ञान 2022 के ई बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 से भी ज़्यादा टॉपिक है। हमारे इस चैनल पर जितने भी वीडियो, उन सभी के टॉपिक्स की पीडीएफ एक साथ में प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशल 20% का ऑफ है, तो आप लोग जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक के सभी 50 टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बिल्कुल सेम यहाँ पर जो है इसके अंदर शामिल है, भारत की इंपॉर्टेंट डैम। बाकी इस चैनल पर जितने भी वीडियोज आए हैं ज्योग्राफी के, सभी के टॉपिक वहाँ पर शामिल किए गए हैं। फिर भी एग्जाम तक की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना कितने टॉपिक हैं। 39 में आपको ये बुक मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए खरीदिएगा। जीएसटी वगैरह कुल मिलाकर 44 रुपीज़ जो है, बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है। 44 आप लोग ये जो है 150 पेज की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगर बात की, अब साउथ इंडिया की रिवर्स का मैप देख लेते हैं। नर्मदा रिवर आपको पता होना चाहिए, ये ऊपर इस साइड बहती हैं और यहाँ पर 3 डैम हैं। कौन से, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अगर बात की, इंदिरा डैम है, और फिर कौन सा है, ओंकारेश्वर डैम है, और फिर है सरदार सरोवर डैम। ये दो तो हैं एमपी में है, और सरदार सरोवर है गुजरात में। फिर तापी रिवर ये आ गया, यहाँ पर 2 डैम है। कौन सा है, उकाई काई पोचे और काकरा पार, ये दोनों याद रखना, ठीक है। काकरा पार ये हो गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध अभी मैंने आपको बता दिया है। ये जो है महाराष्ट्र से आती है, तेलंगाना में जाती है, और फिर आंध्र प्रदेश से जाकर सीधी निकल जाती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, गोदावरी ऊपर है, कृष्णा ऊपर है, या फिर कावेरी ऊपर है। पहले आएगी गोदावरी, फिर कृष्णा नदी जो ना महाराष्ट्र से ही यहाँ पर वेस्टर्न घाट से महाबलेश्वर के पास से निकलती है, कर्नाटका में जाती है,
तेलंगाना में जाती है और उसके बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। फिर कावेरी तो बहुत नीचे है, कावेरी एक्चुअल में कर्नाटका से निकलती हैं, केरला में एंटर नहीं करती हैं, तमिलनाडु में एंटर करती हैं और फिर यहाँ पर चली जाती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको जब मैप क्लियर होगा ना कि सबसे ऊपर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है, तो इस तरह से आप लोग क्लियर रख पाओगे। ये महानदी आपको थोड़ा सा याद रखना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से एक्चुअल में स्टार्ट होती हैं और ये उड़ीसा में जाती हैं और यहाँ पर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर है स्थित अगर बात की जाए तो वो डैम अगर कौन सा, हीराकुंड वाला डैम, और ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका की। 30 मिनट का वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका की कृष्णा राजा सागर बांध अगर बात की कावेरी नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होंगे, ये कृष्णा देखकर कृष्णा रिवर मत कर लेना, यहाँ से पूछा जाएगा किस रिवर पर है, तो कावेरी नदी पर है, ये याद रखना। कृष्णा कावेरी पे हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिए। फिर शिव समुद्रम है, तो ये भी कावेरी पर हैं, कैसे याद रखना, समुद्र के सबसे पास में कौन सी रिवर है, ऊपर अगर बात की गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी सबसे नीचे है, तो ऐसे याद रखो कि समुद्र के सबसे पास में कावेरी है, तो कावेरी जो है शिव समुद्रम, ये कावेरी है। फिर अलमाटी बांध कृष्णा नदी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इसकी ट्रिक। कृष्ण भगवान जो है ना माटी से खेलकर नाटक करते हैं, कृष्णा नदी माटी से खेलते हैं अलमाटी और नाटक करते हैं फिर कर्नाटक। इस तरह से तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा रिवर पर ही है और ये कर्नाटका में है। चारों डैम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तेलंगाना की। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, और एक है गोदावरी पर श्री राम सागर प्रोजेक्ट, दोनों याद रखना। फिर आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, श्री सैलम बांध है कृष्णा नदी पर और सोमाशिला बांध जो है पेन्नार नदी पर स्थित हैं, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे केरला के। केरला की मैं ट्रिक से आपको समझा दूंगा, केरल की कौन सी ट्रिक है अभी मैं आपको बता लेता हूँ, ठीक है। केरल की ट्रिक एक्चुअल में ये है कि यार मुझे जो है ना केरल की पेरियार जो है ना, पेरियार तो बहुत फेमस रिवर है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, तो यार मुझे केरल की पेरियार में डुबकी लगानी है, बस एक बार डुबकी लगानी है, ऐसे याद रख लो यार। डुबकी मतलब इडुकी, ये कुछ इसी तरह से साउंड कर रहा है, डुबकी इडुकी, तो इडुकी यहाँ पर है। केरल की पेरियार, पेरियार तो याद रह पेरियार रिवर पर है। और दूसरा कौन सा है, मुल्ला पेरियार, तो ये भी पेरियार आ रहा है इसमें भी, तो ये दोनों तो याद हो गए। और ये भी याद रख लो बंसुरा सागर फिर काबिनी रिवर पर है, केरला में ही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की भी ट्रिक ये है कि यार मैं टूर पे जाना चाहता हूँ, मैं जो है ना टूर पे जाना चाहता हूँ, फिर किसी ने बोला आज नहीं कल चलते हैं, तो कल नहीं, मैं तो आज ही जाऊँगा तमिलनाडु। मैं टूर पे, मैं टूर पे, मैं टूर, लेकिन कल नहीं, कल नहीं भाई साहब आज ही, तो कल नहीं मैं टूर, दोनों हो गई। कावेरी रिवर है तमिलनाडु, मैंने आपको बता दिया पहले ही मैप में, और ये तमिलनाडु स्टेट में है। आई होप कि आपको ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है उड़ीसा का हीराकुंड बांध। अब इसकी भी ट्रिक वैसे सबको पता होगा, बट फिर भी कुंड में पड़े हीरे, जो कुंड में जो ना हीरे पड़ा था, कुंड पानी का था, बहुत लंबा था, वहाँ पर हीरे पड़े थे, उनको लेकर चील जो ना आई और उनको लेकर उड़ गई, और चील से मैंने आपको बताया था चिल्का झील उड़ीसा, तो इस तरह से ये याद रखना है, चिल्का झील उड़ीसा, हीराकुंड महानदी। सो ये भी आपको रिलेट करके याद रखना है। अब हम लोग क्विज करने वाले हैं, लेकिन क्विज से पहले आप लोग जान लीजिए कि ये हमारे दोनों चैनल है, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये 2.0 जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कम वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम तक का जो मेन चैनल है वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आता है, साथ में जॉब अलर्ट्स भी आता है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब क्विज है, 5 क्वेश्चन की आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक कितनी कारगर है, ठीक है। सलाल, भारत के लाल कहाँ पर युद्ध करते हैं, जम्मू कश्मीर में। सलाल मतलब भारत के जो लाल है ना उनके हस्त, यानी कि अगर बात की जाए हस्त से आपको पता होगा, एंड उसके अलावा अगर बात की उनके जो है ना बगल वाला बगलिहार, तो ये सब जो है ना कहाँ पर है, चिढ़ते हैं चिनाब नदी, तो इस तरह से याद हो गया। और उरी हमने झेला था, यानी कि उरी डैम झेलम नदी। कोई ना यार, मैं बॉलीवुड में नहीं जाऊँगा, कोई ना महाराष्ट्र बॉलीवुड, तो आपको याद हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गांधी सागर। अब आपको पता होगा गांधी सेंटर में रह गया, जवाहर आगे निकल गया, यानी कि गांधी जो है ये कहाँ पर रह गया, मध्य में रह गया। अब यहाँ से आपसे चालाकी से क्वेश्चन पूछा है कि किस रिवर पर है, तो आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपको क्या याद रखना, मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था कि गांधी, जवाहर और राणा, ये तीनों कहाँ पर है, ये चंबल पर है, ठीक है, तो चंबल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अलमाटी।
कृष्ण भगवान माटी में हो गए थे कहाँ पर और फिर किया नाटक? तो कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दैट इज हीराकुंड बांध। आपको पता होना चाहिए किस रिवर पर है। अब हीराकुंड बांध किस रिवर पर है? तो सबसे लंबा बांध कहाँ पर हो सकता है? आप भी सोचिए। जो नदी महा होगी उसी पर, यानी कि महानदी। तो इस तरह से याद रख लीजिए, महानदी सबसे लंबी है। और ये हो गया हमारा वीडियो का अंत। तो वीडियो को लाइक करना जरूर से, शेयर करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाना। जय हिंद, जय भारत।